बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। और जो आज का हमारा लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। ऑर्गेनिज़म्स को उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस पे जो है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, ताकि उनकी स्टडी जो है ईजी हो जाए। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने काम किया। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल या अरिस्टो। ठीक है, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करना जो है ग्रीक फिलोसफर एरिस्टो ने पेश किया। ही क्लासिफाइड आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन एट दैट टाइम। उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो उस वक्त जाने जाते थे एज आइदर इन द ग्रुप प्लांटिया और इन द एनिमिलिया। अरिस्टो ने जो है बड़े दो ग्रुप्स बनाए, एक में प्लांट्स और एक में एनिमल्स। ठीक है, अरिस्टो ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी और उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटिया में और एनिमिलिया में। इन 700s अबू उस्मान उमर अल जहीज़ डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। उसके बाद 700 सदी में जो क्या हुआ, अबू उस्मान उमर ने 350 स्पीशीज़ एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात जो हैं अपनी किताब में लिखी। ही रॉट अ लॉट ऑफ बुक्स द लाइफ ऑफ आंट्स। उसने चुंटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत किताब लिखी। इन 1172 इब्ने रुश्द ट्रांसलेट अरिस्टल बुक डी एनिमा ऑन द सोल इन अरबिक। उसके बाद 1172 में क्या हुआ कि इब्ने रुश्द साइंटिस्ट ने अरिस्टो की जो बुक थी उसको अरबी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, जो अरिस्टो ने बुक लिखी थी प्लांट और एनिमल्स के बारे में, उसको उसने अरबी में ट्रांसलेट किया। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर में, मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। और भी बहुत सारे साइंसदानों ने जो हैं, बायोलॉजिस्ट ने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, मेथड पे काम करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, कार्लस लिनियस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स। जो कार्लस नेचर है उसने जो है पूरी कायनात को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। यानी एक एनिमेलिया, वेजिटेबल्स प्लांटिया, और उसके अलावा मिनरल्स नबातात जो नॉन लिविंग हैं उनको भी एक शामिल किया और उनका एक अलग से ग्रुप बनाया। कार्लस लिनस ने जो है 3 ग्रुप्स बनाए, 3 किंगडम बनाए, जिनमें मिनरल, वेजिटेबल्स और एनिमल्स को उसने डिस्क्राइब किया। लिनियस यूज्ड 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। लीनियस ने जो है क्लासिफिकेशन के लिए 5 रैंक इस्तेमाल किए, जिसमें क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली एंड वैरायटी जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। उन्होंने ये 5 रैंक्स डिस्क्राइब किए। Linus is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific names of every species. Linus का जो सबसे अच्छा काम जो जाना गया, जिसकी वजह से उन्होंने स्पीशीज़ को जो है साइंटिफिक नेम दिया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिया, जो लिनियस के सब बेहतरीन कामों में से है। दूसरे साइंटिस्ट जिनको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या काम किया, उनमें से एंड्रिया सेसल पेनो डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। इन्होंने प्लांट्स को जो है 15 ग्रुप में डिवाइड किया और उन्हें क्या नाम दिया, जेनरा का नाम दिया। जॉन रे पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क ऑन प्लांट्स। इन्होंने जो है प्लांट्स के ऊपर बहुत अहम काम जो पब्लिश करवाया क्लासिफिकेशन का, प्लांट्स क्लासिफिकेशन का। अगस्टस ट्रीवेनस इंट्रोड्यूस द टेक्सॉन्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इन्होंने ये एज एमसीक्यूज भी आ जाता है, हु इंट्रोड्यूस द टेक्सॉन्स ऑफ ऑर्डर, अगस्टस ट्रीवेनस। ये सारे साइंटिस्ट जो हैं एज इनको एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। टॉनी फोर्ड इंट्रोड्यूस द टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़। कार्लस लिनियस ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टर्स। एक जैसे फिजिकल करेक्टर की बेस पे जो है स्पीशीज़ का ग्रुप बनाया कार्लस लिनियस ने। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ साइंटिस्ट के नेम थे जिनके बारे में हमने देखा कि इन्होंने क्या काम किया है। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic differences and similarities among different organisms. बायोलॉजिस्ट हैं उस सिस्टम को ज़्यादा कबूल करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें बुनियादी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बुनियादी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुहैया की जाए। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में, 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। बट नाउ टेक्सोनमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन आज जो है
टेक्सोनमिस्ट, वो जो क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, वो ब्रांच टेक्सोनमिस्ट जो हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे एग्री हैं. We will see the basis of these classification system and drawbacks on the 2 kingdom and 3 kingdom classification. तो हम देखेंगे कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्यों रिजेक्ट हुआ, उसको क्यों कबूल नहीं किया गया, कबूल क्यों नहीं किया गया. तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं. हम लोग देखते हैं कि साइंटिस्ट ने जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या बताया और उसके अलावा इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम. ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का सिस्टम है और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जस्ट 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. नंबर 1 प्लांटिया एंड एनिमिलिया. प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप. अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ्स एंड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटिया. अब पहला ग्रुप जो प्लांट्स का था वो इस बेस पे बनाया गया कि वो वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे. और उनको कौन से ग्रुप में रखा गया, कौन से किंगडम में, प्लांटिया में. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रुप बनाया गया, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर आर हेटरोट्रॉफ्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया. दूसरा ग्रुप जो एनिमिलिया बनाया गया वो इस बेस पे बनाया गया कि इस ग्रुप में शामिल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि अपनी खुराक के लिए ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स पे जो हैं डिपेंडेड होते हैं. और जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे और जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे. तो हेटरोट्रॉफ्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेड होते हैं और ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को एनिमिलिया किंगडम में रख दिया गया. According to this system, bacteria, fungi and algae were included in kingdom Plantia. इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे जैसे यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी वगैरह, इनको भी प्लांट किंगडम में शामिल कर दिया गया. तो स्टूडेंट्स ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे यानी जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और नहीं कर सकते, इस बेस पे जो है एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. सम टेक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल. कुछ टेक्सोनमिस्ट जो है इस सिस्टम को काबिल कबूल ना किया. क्यों? बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं जैसे कि यूग्लिना, हैव बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक करेक्टर्स. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें प्लांट लाइक भी करेक्टर्स हैं और एनिमल्स टाइप भी हैं. यानी प्लांट लाइक ऐसे यूग्लिना में इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, तो इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ये प्लांट लाइक है. और एनिमल लाइक किस तरह है कि हेट्रोट्रॉफिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वॉल. अब क्लोरोफिल की मौजूदगी से की वजह से इसको प्लांट लाइक कहा गया. लेकिन दिन के टाइम तो ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है क्लोरोफिल की वजह से, लेकिन जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, तो ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता और फूड प्रिपेयर करने के अलावा स्टोर भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये रात को क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं, एनिमल लाइक. और इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी नहीं होती जो कि प्लांट्स में होती है. ठीक है. इस करेक्टर की वजह से ये प्लांट लाइक और इन 2 करेक्टर्स की वजह से जो है ये एनिमल लाइक पाया जाता है. सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिजम्स. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनमें एनिमल और प्लांट लाइक दोनों करेक्टर्स होते हैं, तो इनके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया. This system also ignores the difference between organisms have prokaryotic and those having eukaryotic cells. इसके अलावा एक तो ये चीज़, इसके जो ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, एक तो ये कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों की करेक्टर्स हों उनको डिस्क्राइब नहीं किया गया था. सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था कि इनमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी कोई डिफरेंस, कोई चीज़ नहीं बताई गई थी. तो ये 2 ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब किया. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 तो वही पुराने यानी प्लांट और एनिमल्स का, और थर्ड वन कौन सा इंक्लूड किया गया वो हम डिस्कस करते हैं. इन 1866 अर्नस्ट हैकेल सॉल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड प्रपोज द थर्ड किंगडम. फर्स्ट ऑब्जेक्शन यानी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया गया उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन था उसको सॉल्व किया और उसने थर्ड किंगडम बनाया. यानी प्रोटिस्ट,
टू एकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट और एनिमेलिया जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ग्रुप किंगडम थे, उसके अलावा जो है एक और ग्रुप बनाया गया प्रोटिस्टा। उसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, लाइक यूग्लिना। ही आल्सो इंक्लूडेड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अलावा इसने जो है बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया, जो थर्ड किंगडम था इसमें। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटिया। लेकिन इसमें से जो फंजाई है वो अभी तक किंगडम प्लांटिया में ही शामिल है। स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ से दोबारा देखें, हमने कहा था कि बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी को जो है किंगडम प्लांटिया में रखा गया है। लेकिन जब वो थर्ड किंगडम बनाया गया, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें यूग्लिना लाइक तो ऑर्गेनिजम्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को भी उठा के जो है प्रोटिस्टा में रखा गया। लेकिन फंजाई अभी तक इसी किंगडम में ही, प्लांटिया में ही शामिल है। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट। अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसने एनिमल और प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो एक ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा, लेकिन जो इसकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की सेकंड ऑब्जेक्शन थी, यानी उसने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल के बारे में भी कोई डिफरेंस नहीं बताया था, तो वो वाले जो है अभी भी ये बात क्लियर नहीं की गई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी। Some biologists disagreed about the position of fungi in the kingdom Plantia। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्शन क्या थी कि कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं, फंजाई जो कि हमने अभी देखा फंजाई को किंगडम प्लांटिया में रखा गया है, कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं फंजाई को भी किंगडम प्लांटिया में मुनासिब नहीं समझते थे कि इसको फंजाई को जो है किंगडम प्लांटिया में शामिल नहीं होना चाहिए। फंजाई रिसेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। क्यों फंजाई को प्लांट या ग्रुप में नहीं रखना चाहिए? क्योंकि फंजाई प्लांट से मिलती तो है काफ़ी वे में, ठीक है, बहुत से तरीक़ों में प्लांट से रिजेंबल करती है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। फंजाई जो है अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसलिए हम इसको किंगडम प्लांटिया में नहीं शामिल कर सकते। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। ये जो है खुराक जज्ब करने का इनका एक अलग से तरीका होता है खुराक लेने का। एंड गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन। और ये जो है अपनी फूड को किस तरह से लेते हैं? बाय एब्जॉर्प्शन, यानी ये फूड को जज्ब करते हैं। इनको हम किंग प्लांटिया में फंजाई को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इनको किंगडम एनिमेलिया में भी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एनिमल्स जो हैं फूड को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव था, यानी ये फूड को जज्ब करती थी। दे डू नॉट हैव सेलुलोज। एक और क्या फ़र्क था फंजाई में कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है उसमें काइटन केमिकल्स पाया जाता था। ठीक है, एक बड़ा डिफरेंस ये कि फूड जो है इसका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और दूसरा फ़र्क ये कि इसकी जो सेलुलोज है वो काइटन से बनी हुई है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो इन दो बड़े फ़र्क की वजह से उन्होंने कहा कि जो फंजाई है उसको हम प्लांट किंगडम में नहीं रख सकते। इसकी वजह से जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें एक फंजाई की पोजीशन क्लियर नहीं थी, और सेकंड इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस को भी क्लियर नहीं किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखे कि 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स किस तरह बनाए गए, किस तरह इन पे काम किया गया, और इनकी कौन से ड्रॉबैक्स है कि ये रिजेक्ट कर दिए गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।